ये वीडियो तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है बट लाइफ में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जानते हो सबसे ज्यादा स्केरी चीज क्या है? कि तुम्हें असली रीजन ही नहीं पता कि वो पोटेंशियल बाहर क्यों नहीं निकल के आ पा रहा है। एंड वो रीजन आपका लेजी होना नहीं है। नॉर्मली आपकी लाइफ कैसी होती है? तुम क्लास अटेंड करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, बहुत सारी प्लानिंग करते हो, बट प्रोग्रेस उतनी नहीं दिखाई देती जितनी तुम एक्सपेक्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लेजी हैं, बट सच्चाई ये है कि आप लेजी नहीं हो, बल्कि आपको रोक रहे हैं कुछ फियर्स। फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने किसी चीज को ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी, मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा। नॉट गेटिंग लव्ड, अगर मैं वो नहीं कर पाया जो मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे चाहते हैं, तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। ये महसूस करना कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं ये कर पाऊं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं ये कर पाऊं। फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर मैंने किसी नई चीज को ट्राई किया और मुझे रिजेक्शन मिला तो, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया तो, कि तुम ये नई हॉबी परस्यू कर रहे हो, यू वोंट बी आवर फ्रेंड, तुम हमारे साथ साइंस के बजाय कॉमर्स ले रहे हो, यू वोंट बी आवर फ्रेंड। एंड फियर ऑफ सक्सेस, कई बार हमें लगता है कि सक्सेस का फियर कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि सक्सेस मिलने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत बड़ा फियर है जो अंडरलाइन आपके माइंड में काम कर रहा होता है। आपने सुना होगा कि टॉपर बनना टफ नहीं है, बट टॉपर बनने के बाद बने रहना टफ है। यानी सक्सेस मिलना उतना टफ नहीं है जितना सक्सेस को मेंटेन करना। तो ये सारे ऐसे फियर्स हैं डीप डाउन जो तुम्हें रोकते हैं अपने बेस्ट पे परफॉर्म करने से और ज्यादा अचीव करने से। अपार्ट फ्रॉम फियर, दूसरी चीज जो तुम्हें रोकती है ग्रो करने से, वो है विक्टिम माइंडसेट। हमेशा एक लूजर या विक्टिम की तरह सोचना, ये सोचना कि मैं तो अनलकी हूं, मैं तो अनडिसिप्लिन्ड हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। ये सारी चीजें दिमाग में जब आपके आती हैं तो आप अपने आप को ये महसूस करा रहे होते हो कि आप एक विक्टिम हो अपनी सर्कमस्टेंसेस के। जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, और लोग जिम्मेदार हैं। तुम्हें लगता है कि मोटिवेशन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। बट सोचो, जब तुम कोई वीडियो देखते हो, रील देखते हो, तो मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? आता है ना कभी कभी। बट क्या उसके बाद भी तुम एक्शन ले पाते हो? क्या एग्जीक्यूट कर पाते हो? और हमेशा ये सोचना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। किसी भी जनरल सिचुएशन को इतनी पर्सनलाइज कर लेना कि आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह महसूस करने लगो, ये होता है विक्टिम माइंडसेट। तो आपके कुछ फियर्स के अलावा दूसरा मेजर रीजन है कि आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते और हमेशा वहीं फंसे रहते हो जहां पर हो, क्योंकि आप एक विक्टिम की तरह माइंडसेट रखते हो, एक विक्टिम की तरह सोचते हो। बट असली रीजन जानते हो क्या है? असली रीजन है फ्रिक्शन, जो तुमने अपनी लाइफ में क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को देखो, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे गोल्स पे काम करने से तुम्हें रोकती हैं। वो सारी की सारी चीजें फ्रिक्शन का काम करती हैं। आई एम श्योर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। आपके एनवायरनमेंट में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपका फोन हो, टेलीविजन हो, नेगेटिव थॉट्स हो, ओवर थिंकिंग हो, या फिजिकल या मेंटल क्लटर हो, वो सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन है, फ्रिक्शन है जो आपको रोक रहा है लाइफ में आगे बढ़ने से। सेकंड है किसी क्लैरिटी का ना होना। आप लाइफ में कोई भी काम क्यों कर रहे हो या क्यों करना चाहते हो, उसको लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। एंड थर्ड है कि एफर्ट्स तो पूरा कर रहे हो, आप करना चाहते भी हो, बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ डायरेक्शन है। सोच के देखो कि जो सनलाइट है ये पूरी धरती पे फैली हुई है, ये नॉर्मल हमें महसूस होती है, लेकिन अगर सनलाइट को एक लेंस की हेल्प से कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पर डाल दिया जाए, तो वहां पर अगर कागज है या कपड़ा है तो उसको वो जला देती है। बिल्कुल ऐसे ही सोच कर देखो कि अगर सही डायरेक्शन में पूरे फोकस के साथ तुम काम नहीं कर पाओगे तो कैसे ज्यादा अचीव कर पाओगे। आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया ही नहीं कि स्ट्रेटेजिकली सोचना कैसे है। हमें नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सिखाया गया, सही सिस्टम्स कैसे बिल्ड करने हैं ये नहीं सिखाया गया। एक एग्जांपल से समझो कि एक ही क्लास में, एक ही कॉलेज में दो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ चीजें सेम है, बस एक डिफरेंस है कि एक जो स्टूडेंट है वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी प्लानिंग तो एवरेज है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। वो डेली बेसिस पर एक ऐसा अनकंफर्टेबल टास्क कंप्लीट करता है जो उसकी जिम्मेदारी है या उसे करना चाहिए। अब जेन्युइनली सोच के बताओ कि 3 साल बाद कौन लाइफ में ज्यादा ग्रो कर रहा होगा? वो जो प्लानिंग करता है लेकिन काम नहीं करता, या वो
जो डेली बेसिस पर काम करता है, एक्शन लेता है और रिजल्ट्स को क्रिएट करता है। 3 साल बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग दिख रही होगी। मैं जानता हूं कि तुम सफलता पाना चाहते हो, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम डिस्कंफर्ट को अवॉइड करते हो। आराम से मोबाइल में यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर रील देखना, स्क्रोलिंग करना बहुत आसान लगता है, फन लगता है। कंप्लेनिंग करना सेफ लगता है। लाइफ के बारे में, इन जनरल पढ़ाई के बारे में आराम से बैठ के सपने देखना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उनके लिए काम करना थोड़ा सा स्कैरी, डरावना महसूस होता है। द रियल ट्रूथ इज यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट इनकैपेबल। द फैक्ट इज यू आर एग्जॉस्टेड। तुम थके हुए हो। इतना मेंटल एग्जॉशन तुमने अपने आप को दे रखा है कि तुम अपने गोल्स पर काम नहीं कर पाते हो। सीधे पॉइंट पर आता हूं कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहला, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। जो भी प्लानिंग करके, सोशल मीडिया पर देखकर जो डोपामीन तुम्हारे माइंड में रिलीज हो रहा है ना, एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आ रही है ना, उसको रिप्लेस करो एक्शन के साथ। डोपामीन प्लानिंग वाला रिलीज नहीं करना है, एक्शन के बाद वाला रिलीज करना है। तो एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मोटिवेशन के। मोटिवेशन हो या ना हो, आपका जो काम है वो आपको करना है डेली बेसिस पर। सेकंड, ट्रैक डेली एक्शन। आपके लिए हाई इंपैक्ट एक्टिविटी कौन सी है? तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से काम है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने करियर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका ध्यान रखना, अपनी की रिलेशनशिप्स को सही से मेंटेन करना। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो डेली बेसिस पर एक ऐसा टास्क फिक्स करिए जो आपको फुलफिल करना ही करना है, और उससे रिलेटेड जो भी नई स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है उनके लिए टाइम ब्लॉक करिए डेली बेसिस पर, जिससे आप उसमें सीख पाओ, आप उसमें ग्रो कर पाओ। अपनी डे टू डे लाइफ को मोटिवेशन या अपने मूड पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम्स को बिल्ड करिए, सही रिचुअल्स को सेट करिए कि डेली बेसिस पे आपको वो काम करना ही करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न टू बी कंफर्टेबल इन डिस्कंफर्ट। डेली बेसिस पर एक ऐसा टास्क चुनिए जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हो, लेकिन वो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, स्पोर्ट्स खेलना, एक टफ कॉन्वर्सेशन करना, टफ सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करना, जो भी आपको पढ़ाई करनी है उसमें सबसे पहले सबसे टफ टॉपिक को चूज करना, ये सारे के सारे वो अनकंफर्टेबल टास्क हैं जो इन दी लॉन्ग रन आपके लिए फायदा करने वाले हैं। अपनी आईज क्लोज करके इमेजिन करो, आज से 3 साल बाद या तो तुम ग्रेटफुल होगे, अपने आप को थैंक यू बोल रहे होगे सही एक्शंस लेने के लिए, या फिर तुम रिग्रेट कर रहे होगे, पछतावा महसूस हो रहा होगा सही डायरेक्शन में काम ना करने के लिए। और इन दोनों सिचुएशंस में जो डिफरेंस है वो आपके टैलेंट का नहीं होगा। डिफरेंस ये होगा कि तुम आज क्या चूज करते हो, किस डायरेक्शन में तुम्हें काम करना है। और इस लेसन की सबसे खास स्टेटमेंट, अगर तुम सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अपनी सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा सिवाय विक्टिम माइंडसेट के और ज्यादा स्ट्रांग होने के। तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी अपनी लाइफ की, तब तुम्हारी लाइफ में चीजें चेंज होंगी। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन इज, तुम्हारा कौन सा वर्जन जीतेगा, विक्टिम या विनर? क्या हो तुम? अपने आप से सवाल करो। क्या तुम अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम हो या एक विनर हो जो उनसे पार निकल के आगे जाना जानता है? इसका आंसर तुम्हारे अंदर से आएगा। अगर ये लेसन काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने खास फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उसे मजबूर कर दीजिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने के लिए। विद दिस, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इनफ and capable of more than you think. Thank you so much for being here. God bless.